हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो एवरेज यानी औसत चल रहा है। औसत में देखिए धीरे धीरे क्या है, हम लेवल बढ़ाते रहे, आज उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जो आप लोगों को बहुत हार्ड सवाल लगते थे वो भी सिंपल लगने लगे होंगे। ऐसा मेथड समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत की थी और ये नहीं कि कोई ऐसी ट्रिक बताएं जो एक सवाल पे लगे दूसरे सवाल पे ना लगे। सभी ट्रिक, जितनी भी ट्रिक बताई हैं वो जिस सवाल पे बताई हैं वैसा कोई भी सवाल हो सभी सवालों पे लग जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अब जहाँ से हमने कल ख़त्म किया था उसके आगे से शुरुआत करेंगे। देखिए क्या है सवाल ये है, आपकी स्क्रीन पे देखिए। 12 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 12 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। देखिए 12 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। फिर उसके बाद बताया है 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। जब 5 व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तो यहाँ कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 17। तो औसत आयु कितनी घट जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। तो इधर कितनी हो जाएगी? 18। बताइए समझ में आया? 12 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष है। जब 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो 12 से 5, पहले 12 व्यक्ति थे, अब 5 शामिल हो गए तो कितने हो गए? 17। तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 2 वर्ष घट जाती है। तो 30 से कितनी हो गई? 28 हो गई। ठीक है, अब इसमें है 2 वर्ष घट जाती है। 5 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। 5 जो नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? औसत आयु। देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं कितना घटा है? 2 वर्ष। कितना घटा है? 2 वर्ष। इधर देखते हैं कितना बढ़ गया है? 5। कितना बढ़ा है? 5। समझ आया? यहाँ कितना घट गया है? 2 वर्ष। यहाँ कितना बढ़ गया था? 5 व्यक्ति। अब इसके लिए हमने तुम्हें बताया था कि इसका गुणा कर दीजिए और इसका गुणा कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 5 व्यक्तियों की आयु आ जाएगी। फिर औसत आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? अपान में 5 कर देंगे, 5 व्यक्तियों की औसत आयु आ जाएगी। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ से 15, 5 और 8 का 28 का गुणा करेंगे। 5 8 40 का 0, 5 8 40 का 0, हाथ लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, माइनस 12 दूनी 24। ठीक है, इससे जब हम घटाएंगे 24 को तो कितने आ जाएंगे? 24 को घटाएंगे तो 116 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 116 आ जाएंगे। ठीक है, अब जब 116 आ गया, ये 5 व्यक्तियों की आयु आ गई 116, लेकिन हमें इनकी निकालनी क्या है? एवरेज आयु निकालनी है। क्या निकालनी है? औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु निकालने के लिए हम क्या बताया था, इसमें अपान से 5 कर दीजिए, क्योंकि ये तो सम है 5 व्यक्तियों का। क्या है? सम है। 116 क्या है? 5 व्यक्तियों की आयु का क्या है? सम है। और हमने बताया था एवरेज एरर क्या होता है? सम बटे नंबर। सम तो हो गया 116, नंबर हो गया 5, क्योंकि 5 व्यक्ति आए थे, उनकी एवरेज आयु निकालनी है। तो औसत निकालेंगे तो इससे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से कितनी बार कटेगा? 5 दूना 10, यहाँ कितने बचे? 1, यहाँ 16 हो गए। 5 3 15, यहाँ 1 बचा, लगाया दशमलव, 10 हो गए। 5 दूनी 10, कितना आ गया? 23.2। कितना आ गया? एवरेज आ गया 23.2। यही सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है? तो इसको हम बिगाड़ देते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने बताया था उसी तरीके से लगवाया है, और बिल्कुल शार्ट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। अब देखिए इसके बाद देखिए आगे का सवाल लेते हैं। क्या है? एक खिलाड़ी 11 पारियों में कुछ रन बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी क्या होता है? 11 पारियों में कुछ रन बनाता है। कितने रन बनाता है? कुछ रन बनाता है। कितनी पारियों में? 11 पारियों में। तो 11 पारियों में कुछ रन बनाता है। तुमने कितने मान लिए? x रन बनाता है। 11 पारियों में कितने रन बनाता है? x रन बनाता है। कुछ रन बनाता है। अपनी 12वीं और 13वीं पारी में कुल 100 रन बनाए। 12वीं और 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 100 बनाए। तो देखिए यहाँ पे 12वीं और 13वीं का मतलब 2 पारी उसने और खेली,
11 पारियों का कुछ औसत था, तो हमने कुछ का मतलब 11 का एक्स लिख लिया। उसने 12वीं और 13वीं और खेली, उन दोनों पारियों में 100 रन बनाए, तो इसका मतलब टोटल उसकी पारी कितनी बढ़ गई, 2 पारी बढ़ गई, तो कितनी पारी हो गई, 13। अब उसने कुल 100 रन बनाने पर औसत 4 रन की वृद्धि हो गई। औसत में क्या हुआ, 4 रन की वृद्धि हो गई। तो पहले एक्स था, जब 4 की जब वृद्धि हुई तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। पहले 11 पारियों में औसत कितना था, एक्स था, कुछ था, और फिर 12वीं और 13वीं पारी उसने और खेली तो 13 पारी, 2 हमने पारी और बढ़ा दी। पारी कितनी बढ़ाई, 2 पारी हमने बढ़ाई, 2 पारी उसने खेली, 2 पारी बढ़ा दी, और एवरेज उसका कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। अब देखिए एवरेज 4 बढ़ गया, तो इन्होंने बताया उसने 12वीं और 13वीं पारी में क्या किया, 100 रन बनाए। कितने रन बनाए, 100। हम देखते हैं यहाँ के हिसाब से कितना आता है, 11 और 4 का गुणा करिए, 11 चौके 44 प्लस 2 और इसका करेंगे, 2 का एक्स में करेंगे तो 2x प्लस 2 का 4 में करेंगे तो 8। कितना आ गया, हमारे हिसाब से इतना आया है, लेकिन इन्होंने कितना बोला है, इन्होंने बताया 100 रन बनाए हैं। कितने रन बनाए, 100। देखिए 11वीं और पारी में हमारे हिसाब से कितना आया है, 44 प्लस 2x प्लस 8, और इनके हिसाब से कितना आया है, 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2x को इधर रखेंगे तो 2x को इधर छोड़ दीजिए, 44 और 8 कितने हो गए, 44 और 8 52 हो गए, प्लस 52 बराबर 100। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 52 उधर जाएंगे, प्लस क्या है माइनस के हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 48। 2 से जब इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। x बराबर कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो क्या आ गया, उसमें पूछा गया था x का मान आ गया 24, तो इसमें पूछा क्या गया है, 13वीं पारी उसका 11वीं पारी का औसत ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, 11वीं पारी का औसत ज्ञात करना है। तो 11वीं पारी में था कितना औसत, x था, तो x का मान निकालना था। तो 11वीं पारी में औसत कितना था, 24। कितना औसत था, 24 11वीं पारी में औसत था। ये देखिए 24 आ गया 11वीं पारी का औसत। यही सवाल का आंसर है, बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। ठीक है, इस तरीके से लगाओ। ठीक है, अब आगे के सवालों पे चलते हैं। सभी लोगों के समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद आगे के सवाल। आगे सवाल क्या है, एक खिलाड़ी की 15 पारियों का औसत 18 है। 15 पारियों का औसत 18 है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, 15 पारियों का औसत 18 है। फिर इसके बाद वह अपनी 16वीं पारी में 38 रन बनाता है। 16वीं पारी में 38 रन बनाता है। 17वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए, 2 की वृद्धि हो जाए। देखिए पारी कितनी, पहले खेल रहा था 15, अब उसके बाद उसने 16वीं पारी में रन बनाए 38। 16वीं पारी में कितने रन बनाए, 38। अब 17वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है 2 की वृद्धि हो जाए। तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाने का मतलब कितना हो जाएगा, 20। 18 था, औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। और पारी कितनी खेली गई है, 2। 17, 15 से 2 खेली गई, एक 16वीं खेली गई, एक 17वीं खेली गई है। 16वीं पारी के रन हमें पता है, 17वीं के नहीं पता है, तो 17वीं के रन पूछे गए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों पारियों के रन निकाल लेते हैं, दोनों पारियों के रन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पारी कितनी बड़ी है, पारी बड़ी है 2। 15 से 17 खेली गई है, एक 16वीं खेली गई, एक 17वीं खेली गई। तो 15 पारियों में औसत रन कितना था, 18। अब उसने 16वीं खेली और 17वीं खेली, तो 17 पारी हो गई, 2 पारी उसने और खेली, तो औसत उसका 2 बढ़ गया। औसत 18 था तो कितना हो गया, 20 औसत हो गया। औसत कितना हो गया, 20। अब कुछ नहीं करना, हमें दोनों पारियों का देखिए कैसे निकाल लेते हैं, इसका गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 प्लस इसका गुणा करेंगे, 20 दूना कितना हो जाएगा, क्या होता है, 38 रन बनाता है। 20 दूना 40, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40। यहाँ तक सभी लोगों के समझ में आया। तो उसने कुल कितने रन बना लिए, 70 रन बनाए 2 पारियों में। 16 और 17 पारी में उसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए।
अब उसने 70 रन बनाए 2 पारियों में, 2 पारियों में उसने 70 रन बनाए। एक 16वीं खेली, एक 17वीं खेली। देखिए यहाँ पे 16वीं पारी, यहाँ पे 17वीं पारी। अब 16वीं पारी में तो उसने 38 रन बनाए। 16वीं पारी में कितने रन बनाए? 38। 16वीं पारी में उसने 38 रन बनाए। और जब 16वीं पारी में 38 रन बनाए और टोटल 70 बनाए थे, तो इस पारी में कितने रन बनाए होंगे बताइए? इस पारी में उसने 32 रन बनाए होंगे, क्योंकि 32 और 38 मिला के तो 70 हुआ है। तो पूछा किस में गया था? 17वीं पारी में। 17वीं पारी का औसत याद कीजिए। नहीं, 17वीं, इसमें क्या पूछा गया था? 17वीं पारी में कितने रन बनाए? 17वीं पारी में 32 रन बनाए। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करिए। देखिए एक ही तरीका सब सवालों पे लागू हो रहा है, ये नहीं कि अलग अलग तरीके लग रहे हैं, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे लग रहे हैं सवाल। अब देखिए इसके बाद, फिर इसके बाद आगे के सवालों पे चलते हैं। सवालों का एंजॉय करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अब सवाल क्या है? बल्लेबाज का 13 पारियों में औसत रन 38 है। बल्लेबाज का 13 पारियों में औसत रन 48 है। कितने? 12 पारियों में औसत रन कितना है? 48 है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच अंतर 120 है। इसके द्वारा अधिकतम और न्यूनतम जो रन बनाए गए उनके बीच में अंतर कितना है? 120 का है। चलो छोड़ो अभी। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, जो न्यूनतम और अधिकतम पारियां हैं, इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, 12 पारियों का औसत उसका कितना था? 12 पारियों का औसत 48 था। उसमें क्या है? इसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच अंतर 120 का था। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए, जब इन 2 पारियों को हम हटा देंगे, 13 पारियों का औसत रन कितना था? कितनी पारियों का? 13 पारियों का औसत रन 48 था। तो 13 पारियों का औसत रन 48 था। अब इसमें इन्होंने कहा 2 पारियों को हटा दिया जाए। जब 2 पारियों को हटा देंगे तो पारी कितनी बचेंगी? 11। 2 पारियों को हटा दिया जाए तो पारी कितनी बचेंगी? 11। यदि 2 पारियों को हटा दिया जाए, इन 2 पारियों को हटा दिया जाता है तो 11 पारियों के लिए उसका औसत 42 हो जाता है। औसत कितना हो जाता है? औसत उसका हो जाता है 42। औसत कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। यहाँ देखते हैं औसत कितना घट गया? 6 घट गया। कितना घट गया? 6। यहाँ पारी कितनी घट गई? 2। पारी कितनी घट गई? 2, क्योंकि दोनों पारी अधिकतम और न्यूनतम वाले हटा दी गई है। अब हम देखते हैं इन 2 पारियों की वजह से कितने रन कम होते हैं। इसका गुणा करिए। 13 × 5 = 65, 3 × 6 = 78, माइनस के 78। इसका गुणा करेंगे। 42 दूना 84, माइनस के 84। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 × 4 = 12 के 2, 8 × 8 = 16। कितना आ गया? 162। कितना आ गया? 162। अब इतना हमें पता है दोनों पारियां जो है वो 162 रन की हैं। दोनों पारियां कितने रन की हो गई? जो यहाँ पे पारी हटाई जाती वही दोनों पारियों का रन कितना आ गया? 162। अब 162 में क्या है? अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर 120 का है। अंतर कितने का है? 120 का। तो अंतर के लिए हम पहले क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी अंतर कह दिया जाए या इसके अधिकतम है अंक, इतने अंक अधिकतम है, तो सबसे पहले जितने का अंतर है वो एक पारी को दे दो। 120 का अंतर है तो हम क्या करेंगे? एक पारी को सीधे 120 दे देंगे। एक पारी को हमने 120 दे दिए। ठीक, अब जो बचे हैं उनको आधा आधा बांट दो। 120 से घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 42। कितने बचेंगे? 42। अब 42 में दोनों को दे दीजिए। 21 इसको दे दिए और 21 इसको दे दिए। 21 इसको दे दिए। तो इन्होंने पूछा है, इसे पूछा गया है उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं? अधिकतम रन यही तो है, 120 और 21 कितने हो जाएंगे? 141। कितने हो जाएंगे? 141। यही अधिकतम रन बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में अंतर 120 ही का आता है। अधिकतम और न्यूनतम, न्यूनतम रन कितने हैं? 21 और अधिकतम कितने हैं? 141। यही इस सवाल का क्या है? आंसर है।
ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे तरीके से लगाया है। इस तरीके से लगाइए, कोई भी सवाल आप लोगों से छूट के नहीं जाएगा। एकदम धांधु ट्रिक है जो सवालों को उधेड़ के फेंक देगा, ऐसी ट्रिक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।